मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 31 मई 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। यह खबर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। भीषण गर्मी के दौर में यह बड़ी और राहत भरी खबर आई है। इस बार मानसून पूर्वानुमान के एक दिन पहले ही भारत पहुँच गया है। मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। दरअसल मानसून जल्दी आने का कारण रेमल साइक्लोन बताया जा रहा है। आपको याद होगा अभी हाल ही में 26 मई को पश्चिमी बंगाल में एक तूफान आया था, जिसकी वजह से मानसून ने गति पकड़ी और जल्दी ही भारत में प्रवेश कर गया। आमतौर पर केरल में 1 जून को मानसून प्रवेश करता है, लेकिन इस बार 30 मई को ही मानसून ने दस्तक दे दी है। अब आपके मन में बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में मानसून कब पहुंचेगा। तो देखिए, मौसम विभाग के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया है कि राजस्थान में 25 दिनों के बाद मानसून की एंट्री होगी, यानी कि लगभग 24 या 25 जून को मानसून राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। तो यह बड़ी राहत वाली खबर आई है। अजय आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लिए एक और बड़ी राहत वाली खबर है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था, उससे अब थोड़ी सी राहत मिलेगी। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 31 मई को उत्तर भारत में एक्टिव होगा। जैसे ही ये सिस्टम एक्टिव होगा, इस सिस्टम के प्रभाव से पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब की सीमा पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में 31 मई, 1 जून और 2 जून को दोपहर के बाद धूल भरी आंधी चल सकती है और हो सकता है कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिले। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, हीट वेव और गर्मी से हो रही मौतों पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को हीट वेव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है जब हीट वेव यानी कि लू और कोल्ड वेव यानी कि शीत लहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एडवांस तैयारी की जाए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को हीट वेव से होने वाली मौतों के मामले में उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दूं, पिछले 4-5 दिनों में ही गर्मी और हीट वेव से अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देखिए, बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी रहा। नौतप्पा के छठे दिन भी गर्मी का प्रकोप था, लेकिन उतना नहीं था। इसीलिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट से अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 1 जून से राजस्थान में हीट वेव का दौर थम सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में नौतप्पा के बीच भीषण गर्मी का दौर जारी है। एक तरफ जहां बिजली और पानी की किल्लत से आमजन परेशान है, तो दूसरी तरफ गौशालाओं के गोवंश के लिए भी पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई गौशालाओं में गायों के लिए पानी की समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन राहत की बात यह है, गौशालाओं में गायों के लिए पानी की समस्या को देखते हुए सरकार ने गौशालाओं में टैंकर से पानी की सप्लाई के लिए 1.40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से पानी की किल्लत वाली गौशालाओं में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाएगा। यानी कि जिन गौशालाओं में पानी की कमी है, वहां पर सरकार अब टैंकरों से पानी पहुंचाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले भगवती देवी अमन मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद पीएम मोदी विवेकानंद शिला गए, वहां पीएम 1 जून तक ध्यान करेंगे। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, जहां पर प्रधानमंत्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए गए हैं, यह जगह कई मायनों से बेहद खास है। पीएम मोदी भारत के अभी दक्षिणी छोर पर है, साथ ही में इस स्थान पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं भी मिलती है। और बड़ी बात यह है, यह स्थान हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से जुड़े करीब 27 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार दोपहर 3 बजे 5वीं और 8वीं क्लास का रिजल्ट जयपुर शिक्षा संकुल में शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने जारी कर दिया है। हालांकि तकनीकी कारणों की वजह से काफी देर तक वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड नहीं हो सका। ऐसे में बच्चे परेशान भी होते रहे और तकनीकी खामी के बाद वेबसाइट भी क्रैश हो गई। हालांकि देर शाम 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी और दुखद खबर, मां के पास सो रहे 2.5 साल के बच्चे का लेपर्ड ने शिकार कर लिया। मासूम को मां के पास से उठाकर जंगल लेकर गया और खा गया। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में बच्चे का केवल सिर मिला। मामला राजसमंद के तेलवाड़ा इलाके का है। जानकारी के अनुसार उदयपुर के कैलाशपुर स्थित सरखुर्द गांव की रहने वाली सुरेशी देवी अपनी बहन के घर राजसमंद आई हुई थी। उसके साथ उसका बेटा नितेश भी आया
गया था। बुधवार की रात घर के आंगन में सुरेश देवी के साथ उसका बेटा नितेश सो रहा था। रात करीब 3 बजे एक लेपर्ड मकान के अंदर घुसा और बच्चे को ले गया। दरअसल आपको बता दूं, इन लेपर्ड वगैरह का पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में काफी खतरा है, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए। वैसे आपको बता दूं, पश्चिमी राजस्थान जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, यहाँ पर यह लेपर्ड वगैरह देखने को नहीं मिलते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा अजमेर मंडल के केशवगंज पिंडवाड़ा स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 735 पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए अनुरक्षण कार्य किए जाने से रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इस कारण प्रारंभिक स्टेशन से ट्रेन संख्या 14,821 जोधपुर साबरमती रेल सेवा 30 से 31 मई को रद्द रहेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 14,822 साबरमती जोधपुर रेल सेवा भी 31 मई और 1 जून को रद्द रहेगी। इसी तरह श्री गंगानगर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस रेल सेवा गुरुवार को श्री गंगानगर से अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से प्रस्थान करेगी। इसी तरह बीकानेर दादर रेल सेवा भी 31 मई को जोधपुर मारवाड़ जंक्शन के स्टेशनों के मध्य 90 मिनट विनियमित रहेगी। आगे बढ़ते हैं। मंडियों के भाव पर एक नजर डालते हैं। बीकानेर की इस मंडी में सरसों का भाव रहा 5751 रुपए, पीली सरसों बिकी 8,151 रुपए। वहीं बीकानेर में चना का भाव रहा 6611 रुपए, इसबगोल का भाव रहा 14,200 रुपए अधिकतम। जीरा बिका बीकानेर में 27,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बीकानेर की मंडी में गवार का भाव रहा 5350 रुपए। आगे बढ़ते हैं। सोने और चांदी के भाव पर नजर डालते हैं। हालांकि जयपुर सराफा बाजार के भाव आज मिले नहीं है, लेकिन राहत की बात यह है देश में सोने और चांदी की कीमतों में 30 मई को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 423 रुपए सस्ता होकर 71,990 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 1438 रुपए सस्ती होकर 92,680 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले 29 मई को चांदी 94,118 रुपए पर पहुंच गई थी। 22 कैरेट सोने की कीमतें जाने तो दिल्ली सराफा बाजार में 65,643 रुपए 22 कैरेट सोना का भाव रहा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, यह जयपुर सराफा बाजार के भाव नहीं है। ऐसे में राजस्थान में सोने और चांदी के भाव इन भावों से अलग हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सराफा बाजार और जयपुर सराफा बाजार के भाव में रात दिन का अंतर होता है और राजस्थान में दिल्ली के मुकाबले सोना और चांदी अधिक महंगे होते हैं। अगले वीडियो में आपको जयपुर सराफा बाजार के भाव मिलेंगे। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।